अस्सलामुअलैकुम। भारत के कौमी तराना का उर्दू तर्जुमा आज मैं यही वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसका तर्जुमा नहीं पता है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ तर्जुमा ही नहीं बताऊँगा, बल्कि इस कौमी तराने के हवाले से बहुत सारी दिलचस्प बातें भी बताऊँगा। और यकीनन जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो कुछ ऐसी बातें ज़रूर मालूम होंगी जो आपके लिए नई हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत का कौमी तराना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था और ये नगमा अंग्रेज़ों के दबाव में इंग्लिस्तान के बादशाह जॉर्ज पंजुम के इस्तकबाल के लिए लिखा गया था। 1911 में जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल किया तो पूरे मुल्क में बगावत शुरू हो गई। फिर अंग्रेज़ों ने इंग्लिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान के लोगों को मुतमईन करने की दावत दी। उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर का ख़ानदान अंग्रेज़ों के बहुत करीब हुआ करता था। उनके बड़े भाई तवील अरसा तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता डिवीज़न के डायरेक्टर रहे और रविंद्रनाथ टैगोर खुद अंग्रेज़ों के बहुत हमदर्द थे, जिसकी वजह से उन्हें ये लिखना पड़ा। और मैं अलग से आपको बताऊं कि ये जो कौमी तराना है ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत पहले लिखा गया था और ये अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए ही लिखा गया था। 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अजलास में पहली बार कौमी तराना गाया गया। ये कांग्रेस का 27वां अजलास था, जिसकी सदारत पंडित बिशन नारायण धर ने की। 27 दिसंबर 1911 को इसे गाया गया। इस नगमे ने अगले दिन अंग्रेज़ी अखबारात में सुर्खियां बनाई। दस्तूर साज असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन अधिनायक जय को कौमी तराने के तौर पर अपना लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि को 1913 में नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया है। और ये बात बहुत ख़ास है, बहुत कम लोग जानते हैं कि टैगोर ने खुद अपने बहनोई सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने इस नगमे को कौमी तराना बनाने की मुखालफत की थी। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर की मौत के बाद इस ख़त को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आम किया। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कौमी तराना अमर सोनार बंगला भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। वो दुनिया के एक ऐसे शायर हैं जिनके नगमों को 2 मुल्कों ने अपना कौमी तराना बनाया है। अब इसका तर्जुमा देखें। जन गण मन अधिनायक जय है, ऐ भारत के अवाम और उनकी जहन के मालिक। यहाँ नायक को मैंने मालिक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि नायक कहते हैं हीरो। भारत भाग्य विधाता, आप भारत की तकदीर के मालिक हैं। यहाँ विधाता को मैंने मालिक में तर्जुमा किया है। विधाता का मतलब होता है खालिक। जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने खालिक को हटाकर मालिक कर दिया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वो भारत जो पंजाब सिंध और गुजरात, द्रविड़ उत्कल बंग, तमिलनाडु उड़ीसा और बंगाल जैसी रियासतों से मिलकर बना है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, जहाँ विंध्याचल और हिमालय जैसे पहाड़ हैं और गंगा जमुना जैसी नदियाँ हैं। उच्चल जलधि तरंगा, जिनकी तरंगें बहुत बुलंदी तक उठती हैं। तब शुभ नामे जागे, आपका मुबारक नाम लेकर ही हम सुबह जागते हैं। तब शुभ आशीष मांगे और आपकी इनायत की दुआ करते हैं। गाहे तब जय गाथा, सभी आपकी ही तारीफ के नगमे गाएं। जन गण मंगलदायक जय है, ऐ अवाम की फलाह करने वाले, आपकी फतह हो, आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, आप भारत की तकदीर के मालिक हैं। तर्जुमा में मैंने जानबूझकर कुछ लफ्ज़ों को अलग किया है, जैसे खालिक के बदले मैंने मालिक का इस्तेमाल किया। तो जो कुछ मुझे सही लगा वही मैंने तर्जुमा किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस बात का ख्याल रखेंगे
कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारे कमेंट से भी इस तरह की बात जाहिर होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक हम सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।